आज़ाद देश को लेकर सोचते हैं कि पहले हमारा इंडिया गुलाम था, अभी स्वतंत्र हुआ 1947 में, और आज इतना विकसित हो रहा हमारा, वर्ल्ड में इकोनॉमी 1 नंबर पे जा रहा है अभी। पूरा हमारा भारत आज जश्न से मना रहा है, हर्षोत्साहित है, और आने वाला भविष्य में भी हम इसी तरह खुशियों के साथ, भाईचारगी के साथ, प्रेम और सौहार्द के साथ देश में खुशियां मनाते हुए अपने देश को विश्व गुरु की ओर ले जाने का प्रयास। हर घर तिरंगा जो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सुटेबल रहेगा हम लोग के कंट्री के लिए, और ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हर घर में तिरंगा होने का मतलब है कि हर घर अपना देश प्रेम को दिखा पाएगा। मोदी सरकार ने कहा है कि देश के लेके ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे तब तक मोदी सरकार है, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। मोदी सरकार है तो सब कुछ होगा, देश को भविष्य बढ़ेगा, देश को पूर्ण होगा, गरीब को सब कुछ मिलेगा। इस बार हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले से बदलाव बहुत ज़्यादा ही आ गया है। आज हेमंत सोरेन इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किए हैं, युवा लोग के लिए विशेष तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो भी किए हैं रांची वासियों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किए हैं। कहूँगा कि हम लोग जितने भी हैं अपने कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हम लोग को मिल के रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। और जो एक हम लोग में, जैसे हम लोग सोसाइटी में एक कभी हिंदू मुस्लिम में या इस टाइप का अगर जो हिंसा होता है, इस सब चीज़ को हम लोग को देख के अपना। स्वतंत्रता दिवस आपके लिए कैसे खास रहा? देखिए, स्वतंत्र दिवस हमारे भारत ही नहीं, हमारे पूरे देश के लिए एक गौरवान्वित पर्व के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में हम इसे देखते हैं और मनाते हैं। पूरा हमारा भारत आज जश्न से मना रहा है, हर्षोत्साहित है, और आने वाला भविष्य में भी हम इसी तरह खुशियों के साथ, भाईचारगी के साथ, प्रेम और सौहार्द के साथ देश में खुशियां मनाते हुए अपने देश को विश्व गुरु की ओर ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और देश की जनता चाहती है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व के गुरु के रूप में देखा जाए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होगी, और ये हम शुभकामना सभी लोगों को देते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग एक हो, एक मत हो, एक साथ हो, और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग और सहायता करे। इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक या कोई भी पार्टी जो देश हित में काम हो वो अपना योगदान पूर्ण रूप से दे, और पार्टी और ये से हटकर देश हित में लोग काम करें। मैं भारत के तमाम सैन्य बलों को भी शुभकामना देता हूं कि आपके वजह से हम सुरक्षित हैं। आप जागते हैं तो हम सुरक्षित सोते हैं। हम तमाम देश के सिपाहियों को भी शुभकामना देते हैं, और हमारे झारखंड राज्य के तमाम सिपाहियों को भी शुभकामना देते हैं कि इस राज्य को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय झारखंड। इस बार का स्वतंत्रता दिवस आपके लिए खास कैसे रहा? इस बार का स्वतंत्रता दिवस मेरे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस बार का जो माहौल है और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, हर घर तिरंगा, जो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सुटेबल रहेगा हम लोग के कंट्री के लिए, और ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हर घर में तिरंगा होने का मतलब है कि हर घर अपना देश प्रेम को दिखा पाएगा। देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लोगों को यह संदेश देने का ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का जो देश है, इसमें देश प्रेम को बहुत ज़रूरी से दिखाने का नीड है। ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि अभी का जो टाइम है कि देश को लोग भूल चुका है, और सिर्फ धर्म विपक्ष वगैरह में ज़्यादा डिस्कशन होते रहे हैं, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश को बहुत ज़्यादा खोखला करता चला जाएगा, और इसमें बहुत ज़रूरी नीड है कि हमारा देश को बचाया जाए और इसके पीछे कुछ उचित कार्य किया जाए। मेरा परिचय, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश अख्तर, और मैं एक टीचर हूँ। आज़ाद देश को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आज़ाद देश को लेकर सोचते हैं कि पहले हमारा इंडिया गुलाम था, अभी स्वतंत्र हुआ 1947 में, और आज इतना विकसित हो रहा हमारा, वर्ल्ड में इकोनॉमी 1 नंबर पे जा रहा है अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम लोग का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, और
जनसंख्या भी यहाँ काफी है। लोग का ये भावना बना हुआ कि हिंदू मुस्लिम ये है, लेकिन हम यहाँ पे मोराबादी ग्राउंड में आए तो देख रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू सब मिलके भाई भाई है और सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशवासियों को? यही देना चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के रहें और एकता को बनाए रखें, अखंडता को बनाए रखें और इसे जिस तरह से आज हम लोग इस महोत्सव को मना रहे हमेशा इसी तरह मनाते रहे और आगे और भी जाए। मैं प्रीति चौरसिया। स्वतंत्रता दिवस है आपके लिए कैसे खास रहा? इस बार हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले से बदलाव बहुत ज़्यादा ही आ गया है। आज हेमंत सोरेन ने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किए हैं, युवा लोग के लिए विशेष तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो भी किए हैं रांची वासियों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किए हैं। दिवस को अच्छा से मनाने के लिए हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो याद किया गया, परेड किया गया, तो माहौल एक अच्छा रहा कि आज उन्हें याद करके एक ट्रिब्यूट दिया गया, तो कुल मिला के ठीक रहा। देश में अभी अखंडता और एकता को लेकर के कुछ दिनों से माहौल थोड़ा खराब हो रहा है, इसको लेकर के आपके बीमार हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन बात तो सही है, आज एक माहौल बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिशियन लोग कहाँ थे। आज एक हिंदू भाई मुस्लिम से बात करने को डरता है, एक मुस्लिम भाई हिंदू से बात करने को डरता है, तो कहीं ना कहीं अराजकता का जो माहौल पैदा हुआ है कि हमारा राजनीतिक लोग का ही देना है। तो इसमें हमारे युवा लोग को ही संदेश देंगे कि भाई आपसी भाईचारा को खराब ना करें, सैद्धांतिक बातों को अमल करें और एक भाईचारा वाला जिंदगी जिए। देखिए पॉलिटिशियन लोग हमेशा एक ही काम रहता है कि वो आपस में लड़ा के अपना पॉलिटिक्स को बेहतर बनाए। युवा अब समझदार हो चुका है, पहले टाइप से नहीं रहा। अब जैसा भी है एक अच्छा माहौल बनने का और हमारा देश अग्रसर हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय अमर कुमार दास हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर आप इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस में इस बार मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी हैं अपने कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम लोग को मिल के रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। और जो एक हम लोग में जैसे हम लोग सोसाइटी में एक कभी हिंदू मुस्लिम में या इस टाइप का अगर जो हिंसा होता है, इस सब चीज़ को हम लोग को देख के अपना मतलब कंट्री को एक स्ट्रेंथ करना चाहिए। अपना पावर जो आर्मी का पावर है, इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग इतने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हम लोग को जातिवाद, ये मतलब एक हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करके हम लोग को एक भाई भाई भाईचारा निभा के हम लोग को करना चाहिए। और ये हम लोग को क्योंकि आज़ादी हम लोग को इतने आसान से मिली नहीं है। हम लोग अंग्रेजों का मतलब हम लोग का एक तरीका से सोने की चिड़िया कहलाया जाता था हमारा देश, और उस चीज़ को लेके हम लोग को एक बहुत खराब स्थिति से हम लोग गुजरे हैं। 200 साल कोई कम नहीं होता किसी के देश में जाके वहाँ पे आपको कब्जा करना। तो उस चीज़ पे हम लोग बहुत मतलब महान लोग, महात्मा गांधी जी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, आपके भगत सिंह जी हो गए, तो उन सब बलिदानों का हम लोग को ऐसा में एक अपने मतलब जैसे बहुत महत्व देना चाहिए अपने ज़िंदगी में। बहुत सारे महान लोग हैं, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए जिनको हम लोग लौह पुरुष बोलते हैं। तो इन सब चीज़ को हम लोग का जो आज़ादी इन लोग की मेहनत से मिला है, उस चीज़ को हम लोग को और अपने कंट्री को ग्रोथ करने के लिए बढ़ाना चाहिए। जैसे आज के भाषण में भी हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सुने थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनका भी जो भाषण था उसमें बताए थे कि हमारा कंट्री जो 1000 साल पहले मतलब 1000 साल के बाद का ये जो हम लोग का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस चीज़ का बहुत अच्छा वो बोले थे, जो यही था। और मैं बोलना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? मेरा परिचय पीयूष कुमार सिन्हा, इंद्रपुरी रोड नंबर 4 का वासी हूँ, रांची का ही हूँ। स्वतंत्रता दिवस में देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत ये धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि हर साल की बात इन साल के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसान को। आपके लिए कैसे खास रहा है? हमको अच्छा लगा अभी देखने में प्रोग्राम। जैसे हम लोग देशवासी हिंदू धर्म का है, जय श्री राम कह के कहते हैं कि पर साल से लेकर इन साल बहुत अच्छा हुआ। हर तरह का सुविधा व्यवस्था, धर्म, रहन सहन सब ठीक हुआ। देश में जो एकता है, अखंडता है, वो कैसे बरकरार रहेगा, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? इसको लेके हम सोचते हैं कि जैसे मोदी सरकार ने कहा है कि देश के लेके ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे जब तक मोदी सरकार है इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। मोदी सरकार है तो सब कुछ होगा, देश को भविष्य बढ़ेगा, देश को पूर्ण होगा, गरीब को सब कुछ मिलेगा। आज देखो मेरे देश में कितने गरीब लोग सब ठीक है।